पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और उसका सारा कॉन्सेप्ट किए थे और उस पर जितने भी एग्जांपल्स था सारा हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल या पॉलीगन्स पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब जब हम लोग को किसी भी ट्रायंगल्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा, जब किसी भी ट्रायंगल्स का वर्टिसेस का अगर हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया होगा तो उसका हम लोग किस तरह से एरिया निकालेंगे। तो पहला आज मेरा टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। लेट ए बी सी अ ट्रायंगल, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। the area of triangle which vertices are a कितना है x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3 ईच। ए बी सी एक ट्रायंगल है और तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग को ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया होगा तो किस तरह से, तो 1/2 लेते थे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या हो जाएगा, x2 आगे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, जब हम लोग को तीनों कोऑर्डिनेट पता होगा। इसको हम लोग एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आई थिंक अभी आप लोग डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हैं, बट हम लोग जैसे क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ना है, तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। x1 ले लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। फिर इसका हम लोग क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। मोड इसलिए कि जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेना है। तो दोस्तों, अगर हम लोग को ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया होगा तो या तो हम लोग फार्मूला 1 का यूज कर लेंगे या सेकेंड का। सेकेंड हम लोग क्लास 12 में हम लोग पढ़ते हैं डिटरमिनेंट, ठीक। तो अभी हम लोग तत्काल इसको यूज करेंगे, फर्स्ट को। ओके, सिमिलरली अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ पॉलीगन। यहाँ पर तो एक ट्रायंगल था और 3 वर्टिसेस दिया हुआ था, तो हम लोगों ने एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल लिए थे। अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो मान लो कि लेट अस कंसीडर the vertices of polygon are x1 only, x1 y1, x2 y2, x3 y3। इस तरह से मान लो कि हमारे n नंबर ऑफ
वर्टिसेस से x1, y1, then area of polygon, एरिया ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेंगे, उससे निकाल लेंगे। हाफ मोड ले लेंगे, मिडिल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, क्या हो जाएगा x1y2 माइनस x2y1, x1y2 माइनस x2y1 प्लस x1 से शुरू किए थे, फिर x2 से शुरू करेंगे, x2y3 माइनस x3y2, इसी तरह सिमिलर चलते चलेंगे, प्लस xny1 माइनस x1y1। और इसको भी हम लोग मोड में ले लेंगे। ठीक, ये एक मेथड हो गया जिसके थ्रू हम लोग पॉलीगॉन्स का एरिया निकाल लेंगे। एक इसी को हम लोग पॉलीगॉन्स का एरिया निकालने के लिए एक स्पेशल मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेयर मेथड। ओके, आइए हम लोग देखते हैं स्टेयर मेथड। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड है आपका स्टेयर मेथड। स्टेयर मेथड, ओके। तो स्टेयर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलरली क्या करते हैं कि हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, और इस साइड नहीं हो पाएगा, हम लोग उस साइड चलते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ये क्या होता है कि वर्टिसेस हमको पता होगा, x1 लिखते आएंगे, x1 x2 x3 x4 इस तरह से आएगा, xn लास्ट कहाँ होगा xn, फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लेंगे x1। अंडरस्टैंड। सिमिलरली y1 से शुरू करेंगे, y1 y2 y3 y4 इस तरह से आएगा। ये कहाँ आ जाएगा yn, और फिर लास्ट अगेन रिपीट कर देंगे x1। इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको यहाँ से रिपीट कराएंगे, फिर इसको यहाँ से करेंगे, अंडरस्टैंड। फिर इसको यहाँ से चलेंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, मल्टीप्लाई कर करके घटाते जाएंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे करके घटा देंगे। सिमिलरली फिर इसको इससे, और फिर ये इससे। देखिए आराम से याद हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके, प्लस फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। अंडरस्टैंड। कितना हो जाएगा यहाँ हाफ, तो हो जाएगा हाफ। बोलिए किसको किससे, x1 y2, तो मोड ले लेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3। ये वाला जो तीर है इसको प्लस कर लेंगे या इसको घटा लेंगे, बात एक ही होने वाला है। यू अंडरस्टैंड आई थिंक। इसको अगर नीचे जो तीर जा रहा है उसको ऐड कर दूं तो ये वाला घटाना है। तो अगर हम लोग पिछले फॉर्मूला से ले तो क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस क्या हो जाएगा xn y1 माइनस x1 y1। इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर ले तो हाफ मोड, क्या इसको लिख सकते हैं, ये प्लस एक साथ लिख सकते हैं ना। तो प्लस कैसे एक साथ लिखेंगे, ये जो मेरा तीर है नीचे वाला जो डाउन डायरेक्शन में जा रहा तीर, उस सबको ऐड करना है। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4
वाई 4 प्लस ये बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स एन वाई 1, एक्स एन वाई 1 कैंसिल कर देंगे, फिर माइनस ऊपर वाला जो भी होगा अपवार्ड डायरेक्शन में जो जा रहा है उसको घटाना है, एक्स टू वाई 1, एक्स टू वाई 1 माइनस कॉमन ले ली तो सब ऐड हो जाएगा, एक्स थ्री वाई 2, एक्स थ्री वाई 3 प्लस एक्स फोर वाई 3, एक्स फोर वाई 3 प्लस इस तरह जाएगा प्लस एक्स वन वाई 1, एक्स वन वाई 1। ये मेरे पास एक इजी हो जाता है जब हम लोगों के पास एरिया निकालना होता है, तो इस तरह से हम लोग इजी समझ जाते हैं कि किस तरह हम लोग एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालेंगे। अगर मेरे पास 4, 5, 6, 7 जितने भी नंबर ऑफ अगर वर्टिसेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स का अगर वर्टिसेस पता है तो डेफिनेटली हम लोग इस मेथड के थ्रू हम लोग ईजिली एरिया निकाल लेंगे। अगर हम लोग के पास 3 वर्टिसेस दिया हुआ जहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे एज सेकेंड हमने बताया था कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में, बट आई थिंक कि एलेवेंस में हम लोग डिटरमिनेंट नहीं पढ़ते तो इजीली उस फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड the area of triangle having vertices a कितना हो गया आपका 3,2, b 11,8 एंड सी कितना हो गया 8,12। अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग का एरिया निकालना है। ओके तो देखिए एरिया 3 वर्टिसेस और ट्रायंगल का एरिया निकालना है हम लोग को पता है। तो क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि कोई एक पॉइंट्स ए है जहाँ पे हम लोग ए का हम लोगों ने क्या माना था x1, y1। तो ये कितना आपका हो गया 3,2। फिर बी हम लोग मान लेंगे, बी हम लोगों ने क्या माना था x2, y2। ये आपका कितना हो गया 11,8। सी हम लोगों ने क्या माना था x3, y3। ये आपका क्या हो गया 8,12। ओके नाउ अब हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसमें हम लोगों ने देख लिए थे स्टेयर मेथड की बात कर रहे थे जिसको हम लोगों ने उस साइड किए थे, और एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स को हमने उस साइड डिस्क्राइब किया था। आई थिंक कि लास्ट टाइम अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग को x1 y1, x2 y2, x3 y3 पता है तो इजीली हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला याद होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड। पुट कर देंगे वैल्यू 1/2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 12 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा बताओ 4 दिया 12 माइनस 12 प्लस 10 110 माइनस ये कितना होगा 6 8 इंटू 6 48 माइनस 48। इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
अब हम लोग को दूसरा एग्जाम्पल सेम है, एग्जाम्पल नंबर 2। prove that the area of the triangles which vertices are t, t minus 2, t plus 2, t plus 2, और थर्ड वर्टिसेस है कितना, t plus 3, t is independent of t, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल बना लिया हम लोगों ने ABC, ठीक। माना कि मैंने ये हो गया A, ये B, ये हुआ C। एक का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है t, t माइनस 2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा t, t माइनस 2। B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया t प्लस 2, ये हो गया आपका t प्लस 2, t प्लस 2। C का कोऑर्डिनेट कितना हो गया t प्लस 3, C का t। अंडरस्टैंड। तो A को हम लोगों ने क्या माना था, x1 y1, इसको माने थे हम लोग x2 y2, और इसको माने थे x3 y3। नाउ अब हम लोग इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, हाफ मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाफ मोड x1 कितना है मेरा t, x1 कितना है t, y2 माइनस y3, y2 t प्लस 2 और माइनस t प्लस 2 माइनस t प्लस x3 x2 कितना है t प्लस 2, कितना है t प्लस 2 कोस्ट क्या हो जाएगा, आप y3 माइनस y3 कितना है t माइनस y1 t माइनस 2, यस और नो। तो t कितना हो जाएगा बताइए, t माइनस या माइनस प्लस 2 यानी माइनस t प्लस 2 प्लस x3, ओके। तो x3 क्या आपका t प्लस 3 अब क्या है y1 माइनस y2, y1 आपका हो गया t माइनस 2 माइनस t प्लस 2, यस मोड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, टी कैंसिल 2t, ये हो गया आपका 2t। यहाँ पे देखते हैं टी कैंसिल 2 कितना हो जाएगा, t प्लस 2 और टी कैंसिल 2 से गुना तो 2t प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 से 2 कितना हो जाएगा 2t प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यस। बोलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, t माइनस 2 माइनस t, तो ये भी तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस था तो यस सर नो, तो ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2t से t कैंसिल,
2 हो गया -4, तो कितना हो जाएगा -40, और 2 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा माइनस में 12। अंडरस्टैंड? ओके, तो देखिए 2 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 4 और माइनस में 12, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 8। तो 1/2 इंटू 8 दैट इज 4 यूनिट, जो कि दिखा रहा है कि ये जो 4 आया इसमें टी नहीं है। टी है क्या इसमें? टी इसमें नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो इसमें 4 आया, 4 यूनिट, जिसमें टी नहीं है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी था वो इंडिपेंडेंट था। तो क्या लिखते हैं? क्लियरली the area of triangle ABC is independent of T। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होंगे। हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, find the area of quadrilateral ABCD having vertices A 1, 1, B 7, -3, C 12, 2, and D 7, 21। नाउ यहाँ पे हम लोग के पास 4 कोऑर्डिनेट है। इट मीन्स डाइट की एरिया ऑफ पॉलीगन। यस, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पॉलीगन बना लिया कोई भी। ये मेरा एक एरिया निकालना इस पॉलीगन्स को, तो मैंने मान लिया कि ये हो गया A 1, 1, ये हो गया B 7, -3, 7, -3, ये हो गया आपका C 12, 2, और ये हो गया D 7, 21। आई थिंक कि हम लोगों ने A को क्या माना था, मान लेते हैं x1, y1। ये आपका हो गया x2, y2। ये हो आपका x3, y3, और ये आपका x4, y4। तो हम लोगों ने एक स्टेयर मेथड पढ़ा था, तो उस मेथड से हम लोग आराम से निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्टेयर मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ लेते, फिर क्या लिखे थे x1, y1, x2, y2। अंडरस्टैंड? क्या लिखे थे x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4। अगेन रिपीट किए थे x1, y1 को, यहाँ लिख लेंगे x1, y1, और इसी को निकालना है। यस, इसको सॉल्व कैसे किए थे? तो हम लोगों ने ये वाले नीचे को सबको जोड़ के और गुना करके इस वाले को घटा दिए थे। यस, आइए तो हम लोग कर रहा हूँ। तो 1/2 x1 कितना है, x1, y1 कितना है 1, 1, 1। x2, y2 कितना है 7, 7, -3 कितना है x3, y3 12, 2, 12, 2, 7, 21, 7, 21, 7, 21। एक बार और इसको रिपीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1। इसका आगे सॉल्व हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किए थे। यस, या
इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे घटा देंगे। ओके, बताइए 1 इंटू -3 और -7 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 3 3 -7 इंटू 1 7 प्लस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14 माइनस 12 इंटू 3 -36 प्लस 12 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 252। आप गुना कर लो कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा आपका 252 माइनस 7 इंटू 2 14 प्लस 7 इंटू 1 7 माइनस 21 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 132 स्क्वायर यूनिट। ओके, आई थिंक कि आज हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स किए हैं और एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़े, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।